अगर आप टैक्स पेयर हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज से यानी 1 अक्टूबर 2022 से बहुत सारी चीजों में बदलाव हो रहे हैं, जिसका असर जो है सीधे सीधे आपके जेब पर पड़ेगा। क्या है ये बदलाव, क्या होंगे ये असर, आज इस वीडियो में हम उस पर बातचीत करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सबसे पहले बात करते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। तो इस योजना के बारे में आपने सुना ही होगा। तो बता दें कि 1 अक्टूबर से यानी आज से अटल पेंशन योजना में भी एक बदलाव हो रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बदलाव क्या है। अटल पेंशन योजना में 1 अक्टूबर 2022 से एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता के नियमों में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार टैक्स पेयर्स को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जिन भी किसी ने 30 सितंबर 2022 तक इस स्कीम में खाता खुलवा रखा है, उन पर ये नए बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद अगर कोई भी टैक्स पेयर अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई करता है तो उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदल गए हैं, यानी कि अब आरबीआई का कहना है कि 1 अक्टूबर से टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव के बाद कार्ड होल्डर्स को पेमेंट करने में नया अनुभव मिलेगा। कैसा अनुभव मिलेगा, तो आपको बता दें कि आज से पहले तक आप जब डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे तब आपके कार्ड की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर सेव हो जाती थी। ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो जाते थे और इन्हीं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। आज से पेमेंट करने पर ट्रांजैक्शन के दौरान एक टोकन जनरेट होगा और इसी से पेमेंट हो सकेगा। तो वहीं इससे अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शन किया जाएगा वो और भी ज्यादा सेफ, सुरक्षित हो जाएगा। इसके बाद जो बदलाव है वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर है, यानी कि अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज की हर तिमाही में समीक्षा की जाती थी। इस समीक्षा के दौरान ब्याज को बढ़ाने, घटाने या फिर स्थिर करने पर फैसला लिया जाता था। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस नए ब्याज दरों को तय किया जाता है। हालिया समीक्षा अक्टूबर से दिसंबर 2022 की तिमाही के लिए होनी है। इन बचत योजनाओं में पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेशन यानी NSC शामिल है। तो क्योंकि सरकारी बॉन्ड्स यील्ड्स में तेजी आ रही है और माना जा रहा है कि छोटे बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है, तो इसलिए ये तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं और 1 अक्टूबर से यानी कि आज से इन तमाम सभी फैसलों को अमल में लाया गया है। यानी कि अब से ये जितने भी डिसीजंस हैं वो फॉलो किए जाएंगे। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।